एलन मस्क ने ऐलान किया है। कल पूरा वर्ल्ड ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पर स्टारलिंक फॉर गाजा ट्रेंड कर रहा था। एलन मस्क एक्टिव रहने वाला इंसान है। एलन मस्क ने ऐलान कुछ तो किया, जो ऐलान किया वो काफ़ी बेहतर है। एलन मस्क ने ऐलान किया कि हमारी स्टारलिंक सैटेलाइट उन तमाम तंजीमों, ऑर्गेनाइजेशनों को सर्विस प्रोवाइड गाजा में करेगी जो पूरी दुनिया के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जैसे ह्यूमन राइट पहले ही बोल चुका है कि हमें डेटा की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, नेट की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ये तमाम, तो उसमें इंटरनेट तो उसे मिल गया। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी और भी संस्थाएं हैं ह्यूमन राइट की, जो खाना, पानी, दाना इंतज़ाम करती है, और ख़ासकर जो अस्पताल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त रखते हैं, उन तमाम तंजीमों को एलन मस्क ने ऐलान किया है कि हम स्टारलिंक की सुविधा देंगे, यानी सैटेलाइट से उनको इंटरनेट दिया जाएगा। थोड़ा ही सही, लेकिन गाजा के लोगों के लिए ये एक राहत है। मेरे दोस्तों, एलन मस्क ने, उस बेचारे ने मदद करने का ऐलान क्या कर दिया, इजराइल को बुरा लग गया, और बुरा लगेगा ही, क्योंकि उसका प्लान है, ये अमेरिका इजराइल का प्लान है कि गाजा को दुनिया से काट देंगे, और उसने वही किया। अब जब एलन मस्क का ये ऐलान आया तो इजराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी गाजा को और संस्थानों को गाजा के इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा, हम उसको ब्लॉक करेंगे, हमारी लड़ाई उससे भी है। यानी सीधा सीधा एलन मस्क को धमकी दी जा रही है अब इजराइल के द्वारा। हमास के लीडर यहिया अंसरवार ने कहा कि हम इसी वक्त कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार हैं। इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। इजराइल ने कहा कि सिर्फ जंग के जरिए ही हम अपने कैदियों को वापस ला सकते हैं। ये जो हमास का लीडर कह रहा है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल जो है गेम है। सऊदी अरब ने वही किया है जो रोज करता है, निंदा। जी हाँ, सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल ने जो ग्राउंड ऑपरेशन किया है, हम इसकी निंदा करते हैं, और इजराइल जो ज़बरदस्त तरीके से कत्लेआम कर रहा है, इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को आगे आना चाहिए। अबे ससुर, तुम क्या करोगे और कब करोगे? सारी दुनिया अरब देशों को देख रही है और तुम जो दुनिया को देख रहे हो, बेगैरतो। गाजा के ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया है कि देर रात को इंटरनेट काट कर, बिजली काट कर, अंधेरे में जब इजराइल घुसा है और ग्राउंड ऑपरेशन जो किया है उसने 100 से ज़्यादा बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। दोस्तों, इजराइल ने जो खुद जानकारी दी है, उस जानकारी से आप समझ सकते हैं कि रात को उसने किस तरह के हमले किए हैं। गाजा के अंदर इजराइल बता रहा है कि हमने एक साथ 100 फाइटर जेट से हमला किया, यानी जमीन से तो हमला किया ही किया, 100 फाइटर जेट। अल्लाह अकबर, क्या ही तबाही हुई होगी। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी कर क्या सकती है? अब ओआईसी को देख लीजिए, मुर्दा ओआईसी ने फिर से कहा है अब इजराइल को अपने हमले रोकने चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड जाने देनी चाहिए। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सीरिया और इराक के जो लड़ाके अमेरिका और इजराइल को निशाना बना रहे हैं, वो हमारे कहने पे नहीं बना रहे, वो अपने आप ये काम कर रहे हैं, हम किसी को आदेश नहीं दे रहे हैं। उधर लेबनान के बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले 31,000 लोगों ने अपना इलाका छोड़ दिया है, क्योंकि लेबनान के साथ इजराइल की जंग बढ़ती जा रही है। दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी कई जानकारियों के साथ जल्द लौटेंगे। जय हिंद।